तुम मठ में रहते हो कोई बात नहीं, तुम मस्जिद में रहते हो कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमसे भी उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर तुम्हारे पास किताबें हैं, कलम है, तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमसे उन्हें खतरा है और तुम्हें उनसे। आदित्य रहबर की कविता। बिहार में राजनीति का एक मानो वसूल बन गया है। बिहार में किसी की भी सरकार बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनेंगे नीतीश कुमार। इसलिए पोस्ट एक प्रमाण है कि नीतीश कुमार सबके हैं। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार सबके हैं तो छात्रों और युवाओं का कौन। बिहार में पिछले 12 सालों में 10 पेपर लीक हुए। जब मैं 12 साल की बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, तो 2012 से लेकर 24 तक की बात कर रहा हूँ। मतलब हर 14 महीने में एक पेपर लीक हो रहा है बिहार में। अगर मेरी बातों को अगर थोड़ा सा भी झोल समझ में आए तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में कब कब पेपर लीक हुआ, तो चलिए जानते हैं। पहला 2017 में सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ, जिसमें 21 लोगों पर FIR हुआ। दूसरा 2019 में बिहार पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ। तीसरा 2021 में बिहार पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ। 2021-22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ। पांचवा 2022 में BPSC 67वीं PT का पेपर लीक हुआ, जिसमें 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। छठवां 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद परीक्षा पेपर लीक हुआ, जिसमें 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सातवां 2023 में अमीन भर्ती पेपर लीक हुआ, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। आठवां 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब CBI ने जांच शुरू किया तो उसमें 67 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया। नौवां 2024 में BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ, जिसमें 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 10वां 2024 में बिहार राज्य राजस्व सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक हो गई, जिसमें 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब बिहार में इतने पेपर लीक हो रहा था तो सवाल बिहार के मुखिया से ही पूछा जाएगा, जवाब भी मुखिया को ही देना पड़ेगा। बिहार में इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस पर रोकथाम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी योजना बनाई, और योजना बनाई भी गई तो उस योजना का धरातल पर कितना असर दिखा पेपर लीक को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार लंबे अरसे से बरकरार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद हैं वर्तमान में भी। 24 नवंबर 2005 से लेकर 20 मई 2014 तक कुल 8 साल 177 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश कुमार। बीच में 20 मई 2014 से लेकर 22 फरवरी 2015 तक कुल 278 दिन जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मतलब नीतीश कुमार नवंबर 2005 से लेकर अब तक के कार्यकाल में सिर्फ 278 दिनों के लिए वह मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार के, 2005 से लेकर अब तक। जब कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है तो सवाल तो मुख्यमंत्री जी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उनके सूबे का बात है, उनके सूबे में पेपर लीक हो रहा है तो सवाल भी उनसे ही पूछा जाएगा। 2012 से 2024 तक बिहार में 10 पेपर लीक हुए, जिसमें से 545 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह तो साफ हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पेपर लीक घटा नहीं, बढ़ता ही गया। और बात होती है सुशासन बाबू की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और इनके ही कार्यकाल में पेपर लीक का प्रकोप बढ़ता ही गया। पूछता है बिहार के जब मुख्यमंत्री जी आप सबके हैं, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी आप सूबे के मुखिया के तौर पर हैं तो छात्रों और युवाओं का कौन। अगर घर, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़कर छात्र अपने भविष्य के लिए रात दिन एक कर कर मेहनत कर रहा है, ताकि उसके आने वाली पीढ़ी को कोई यह देखना न पड़े जो आज जो है छात्र युवा देख रहा है, झेल रहा है। छात्र एक सपना लेकर जीता है, आज नहीं तो कल हमारा भविष्य उज्जवल जरूर होगा, लेकिन इस पेपर लीक ने मनोबल को कम कर दिया है। बिहार के वह माँ बाप जानना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाकर कोई गुनाह किया था। हमारे बच्चों पर कपकपाती ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बिहार में जब छात्र न्याय की मांग कर रहे थे तो कोई अफसर आता है और छात्रों को कसकर चाटा मारता है। क्या कोई गुनाह किया था छात्रों ने, या कोई मर्डर कर दिया था? न्याय की मांग करना गुनाह है, लाठियों से पीटना, मारना, यह लोकतंत्र है? हम
जानते हैं कि आपके बच्चे भी होंगे, पता नहीं, लेकिन भारत में पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, वो आपसे भली भांति कौन जानता होगा। जब किसी छात्र को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा था, तब उस समय उस पिता पर क्या बीत रही होगी, वह पिता ही समझ सकता है। आपसे कुर्सी नहीं मांग रहे थे छात्र, अपनी रात दिन मेहनत की बदौलत वो पद मांग रहे थे जिसके वह काबिल है। मुकाम हासिल करना चाहते थे जहां सुकून की जिंदगी जी सके। बिहार का युवा क्या नौकरी का सपना देखना छोड़ दे? आपकी लाठियों के डर से, वाटर कैनन के डर से, आपके चाटे के डर से? क्या यही लोकतंत्र है? मुख्यमंत्री जी, वीडियो तो आपने गाहे बगाहे कहीं देखा ही होगा। तो क्या यही अफसर बिहार को आगे लेकर जाएंगे? ऐसे ही लेकर जाएंगे? इन अफसरों पर आपने क्या विचार किया? क्या इन्होंने ठीक किया? इतने छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, इसमें आप धर्म जाति नहीं बता सकते। भले ही आप सहयोगी दल जो दिल्ली में हैं वह कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कौन किस जाति का है, इसको छात्रों ने एक साइड में रख दिया है। भले ही आप फॉर्म भरते समय जाति पूछ रहे थे, लेकिन इस समय इस आंदोलन में जाति को एक साइड कर दिया गया है छात्रों द्वारा। बिहार के युवाओं ने इतनी गलती कर दी थी कि इस लोकतंत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे। उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक ने हौसला तोड़ा। छात्रों का उतना भी हौसला नहीं टूटा है कि वह हार मान गए हैं। वह अभी लड़ रहे हैं सरकार से, सत्ता से। ना वो सरकार की लाठियों से डरने वाले हैं, ना अफसरों के चाटे से, ना वाटर कैनन की चोट से। यह छात्र हैं, अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे अपने न्याय के लिए। बिहार में 10-12 साल में जो पेपर लीक हुआ, इसका प्रमाण है कि सरकार के द्वारा कितना भी प्रयास किया गया हो पेपर लीक रोकने के लिए, लेकिन सरकार की हर कोशिश नाकाम रही। हर समय छात्रों और युवाओं का शोषण किया गया पेपर लीक के जरिए। रात दिन एक करके युवा जो सपना देख रहे हैं नौकरी करने की, पेपर लीक की वजह से वह सपना फीका पड़ता जा रहा है। विधायक जी, सांसद जी का चुनाव तो 2-3 महीने में खत्म हो जाता है। चुनाव की डेट भी तय होता है, चुनाव की काउंटिंग का भी डेट तय होता है, और नेताजी कब शपथ ग्रहण लेंगे यह भी तय हो जाता है। एक बात तो तय है कि भारत में जितनी तेजी से चुनाव का प्रक्रिया आगे बढ़ता है, होता है, उतनी तेजी से कोई काम नहीं होता। कितने वादे तो 5 साल में भी पूरे नहीं होते, लेकिन 5 साल पर जब चुनाव आता है 2-3 महीने में सब कुछ खत्म हो जाता है। सब डेट फिक्स हो जाता है, किस दिन चुनाव होगा, किस दिन गिनती होगी, किस दिन मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, पार्षद जी शपथ ग्रहण होगा। लेकिन युवाओं और छात्रों का पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इसका डेट का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता। बस इस समय अगर होता है कुछ तो नेताजी लोग का चुनाव होता है। टाइम से होता है, टाइम से खत्म होता है, टाइम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद इसी जनता को रोक दिया जाता है किसी चौराहे पर कि रुकिए, मंत्री जी की गाड़ी जा रही है। इनके चुनाव में कोई अटकलें नहीं आती, क्योंकि इनके लिए बना है चुनाव आयोग। और छात्रों के लिए जो बना है आयोग, वह आयोग कितनी नियम से अपने काम को करता है यह तो सब जग जाहिर है। कोई परीक्षा 2 साल हो गया, कोई 3 साल हो गया, कोई 5 साल हो गया, किसी ने याचिका दायर कर दी, अभी तक कोर्ट में पड़ा है। कब आएगा रिजल्ट, कब न्याय मिलेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं। बिहार बीपीएससी के छात्र अभी भी अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे तक भी लड़ते रहेंगे जैसा दिख रहा है। बाकी बिहार के मुख्यमंत्री जी जब सबके हैं तो इन छात्रों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, छात्रों की भी बात माननी चाहिए कि छात्र भी सबके हैं।